हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। और जैसा कि हमने कहा था कि हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, तो उसका ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है। और जैसे कि हमने बात भी की थी कि हम फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे और हम बेसिक कंसेप्ट हैं इस पूरे कोर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है क्लास आज स्टार्ट है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे बेसिकली। ठीक है। कि मार्केट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइंड में, वाई शुड वी इन्वेस्ट और ट्रेड। हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी क्यों चाहिए। बेसिकली तो माइंड में यही क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी क्यों चाहिए बेसिकली। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, और उसमें से कुछ ये फिट बैठते हैं कि हमें इन कुछ पॉइंट्स की वजह से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। देखिए, नंबर 1, फाइट इन्फ्लेशन। देखें, इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली। इन्फ्लेशन जैसे कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती रहती है और सामानों के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि मार्केट में इन्फ्लेशन रेट 6% कंटिन्यूस हर साल में इंक्रीज होता रहता है। और बेसिकली फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट से एटलीस्ट हम अपने कैपिटल पे 12% रिटर्न, यानी 6% तो इन्फ्लेशन को बीट करें और 6% अपने नीड जो भी है उसको बीट करें। ठीक है। इसलिए क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं कुछ लोग। ठीक है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं वो ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, आप 10 लाख या 2 लाख 3 लाख उससे करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फास्ट रिटर्न के पास जाएं, यानी कि फास्ट जहाँ रिटर्न मिलता है वहाँ जाएंगे। तो बेसिकली ये रिटर्न कहाँ मिलता है, शेयर मार्केट से बेसिकली। और कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं जो इतनी फास्ट रिटर्न दे सके। तो जो लोग क्रिएट वेल्थ करना चाहते हैं वो भी कहाँ आते हैं, शेयर मार्केट में। ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है, टू मेट लाइफ फाइनेंशियल एस्पिरेशन। और लाइफ की कुछ फाइनेंशियल इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में एंटर होते हैं बेसिकली। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, वेयर टू इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करें। बहुत ही क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कहाँ पे पैसा अपना लगाएं। ठीक है। देयर आर सम ऑफ द पॉपुलर एसेट्स क्लास। यहाँ पे कुछ एसेट्स क्लास हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जहाँ पे हम पैसा क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए, नंबर 1 पे है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसमें सबसे पहले आता है फिक्स इनकम, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, परसेंटेज वो हमें मिलता रहेगा रेगुलरली। नंबर 1 है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके एक एफडी करवा सकते हैं बेसिकली, यानी एक फिक्स डिपॉजिट हम करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप बैंक पे गए और आपने बैंक से में गए और कहा कि हमारा 50,000 की एफडी कर दें 10 साल के लिए। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, 10 साल में जितना भी इंटरेस्ट बनता है, जब उनको लिख देंगे कितने समय बाद आपको 75,000 80,000 जिस हिसाब से उनका इंटरेस्ट रहता है वो कैलकुलेट करके वो बता देते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट रिलेटेड एनएचआई और हुडको। और जैसे एनएचआई हो गया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है। और हुडको हो गया हाउसिंग, अर्बन और
से रिलेटेड करके अथॉरिटी है जो कि एक फिक्स इनकम देती है। दूसरा फोर्थ पॉइंट है हमारा बॉन्ड इशू बाय कॉरपोरेट कंपनीज भी अपना अपने बॉन्ड लेके आती हैं जो कि कहती है कि हम फिक्स आपको 8% 9% सालाना रिटर्न देंगे। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। नंबर 2 पॉइंट आता है इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट अब देखिए बेसिकली होता क्या है। शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके बाय और सेल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें। ठीक है। एक है इक्विटी जैसा कि नो कैपिटल गारंटी, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। इसमें क्या होता है कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है। जैसे कि आपने 10,000 लगाया तो आपको 10,000 सेफ रहेगा और रिटर्न आपको मिलता रहेगा जैसे कि फिक्स इनकम में मिलता है। ऐसा कोई इसके अंदर रोल नहीं होता। बेसिकली आप क्या करोगे पैसा लगाओगे वो रिस्क पे रहेगा। हाई रिस्क होता है इक्विटी में और हाई रिवार्ड मिलता है बेसिकली। ठीक है। सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो आपने जैसे कोई कंपनी ले ली रिलायंस कंपनी। ठीक है। आपने RIL के शेयर बाय कर लिए तो अगर RIL बढ़ रही है कंपनी तो आपका भी बढ़ेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट। अगर RIL गिर रहा है तो आपका भी इन्वेस्टमेंट गिरेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है रियल इस्टेट। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है रियल इस्टेट में हम एक कमर्शियल लैंड होती है एक नॉन कमर्शियल लैंड होती है। ठीक है। इन दो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से भी दो टाइप के इनकम निकलते हैं अगर आप कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों की बात करें। एक तो रेंटल इनकम निकलती है यानी आपने क्या किया अपना मकान क्या कर दिया किराए पे किसी को दे दिया, वहां से आपको 1 लाख पर मंथ ठीक है करके आपको अमाउंट मिलना है। ठीक है। और बी पॉइंट है कैपिटल एप्रिसिएशन। आपने सपोज कोई लैंड लिया था 1 करोड़ का और 2 साल बाद उसकी कीमत हो गई 5 करोड़। ठीक है। ये क्या हो गया उसकी एप्रिसिएशन हो गई यानी कि उसकी कीमत क्या हो गई बढ़ गई। ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा है कमोडिटी। फोर्थ पॉइंट का है हम कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कमोडिटी में क्या क्या चीज़ आती हैं कि हम गोल्ड ले सकते हैं सिल्वर ले सकते हैं। ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हम ले सकते हैं कमोडिटी के अंदर। ठीक है। बेसिक में ये आती हैं 4। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि चना दाल इन सब में भी बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सस्टेन करते इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे जो आज के चैप्टर में हमने इंक्लूड किए और कहीं ना कहीं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ऐसे 1 बाय 1 हम एक एक करके वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेरे से पूछें और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।